पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को कितने बार पिए भाई? एक बार पी लिया, दो बार पी लिया? तो उन्होंने कहा कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक भक्तों, इसे बारंबार पी जाओ। एक दो बार नहीं, ऐसा नहीं लिखा भागवत जी में कि अपने जीवन काल में आप एक ही बार भागवत सुनो। एक बार भागवत हम अपने अभाव गति से सुनते हैं। भागवत तो जीवन में जितने बार समय मिले उतने बार सुनिए ना। ठाकुर ने अगर दिया है उस प्रकार की व्यवस्था सुनते रहिए। कहीं ऐसा नहीं कहा कि जीवन में एक बार। अरे एक बार कहने का मतलब यह है कि जीवन में एक बार भी भागवत अगर ले लिए आप तो आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। आप बारंबार लेते हैं तब तो अतिहीन सुंदर है। तो बोले कितने बार? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जी बहुत बार मैंने भागवत सुन लिया है, अब क्या भागवत सुनना है, वही भागवत है, वही सब कुछ है, कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आज मैंने पिपरा में सुना, कल देवरिया में सुना, तब फिर गोरखपुर में, लखनऊ में जाकर के सुना। बहुत ऐसे होते हैं जो कहते कि हम तो इतनी बार कथा सुन लिए। अब कथा सुनते सुनते मन भर गया है। जिसने कह दिया कि कथा सुनते सुनते मन भर गया, तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी वह एक बार भी कथा नहीं सुना है। बाबा जी ने अपने शब्दों में कहा कि जिन्हें हरि कथा सुन ही नहीं काना। बोले कि जिसने अपने कानों से जो कह दिया कि हमने कथा सुना, अघा गया, वो अपने जीवन काल में एक बार भी नहीं सुना। कभी अगाना नहीं चाहिए। बाबा गोस्वामी जी ने अपने शब्द में कहा कि रामचरित जे सुनत यगाई, रस विशेष जा नाती नाई। जो कथा सुनकर के अघा गया तो समझ लीजिए कि वह उसका रस जाना ही नहीं, तत्व जाना नहीं। और जो नहीं सुनता है, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन सम। धिक्कार है जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, उसके जीवन को धिक्कार है। बाबा जी ने भागवत जी में भी कहा कि आजन्म त्राम जैन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख सास कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजन। कहा कि जिसने जीवन में कभी आजन्म त्राम विजय न सठे न कंचत, जो कभी भगवान में अपने मन को नहीं लगाया, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, जो सुख शास्त्र कथाम न पीता, भगवान सुखदेव स्वामी के कथामृत से दूर रह गया, वह इस पृथ्वी पर क्या है? अतो चांडाल वच्च खरवत्वते ननीतम। इस पृथ्वी पर एक चांडाल और गधे के समान बोझ बन करके पड़ा हुआ है। जो भगवान की कथा से दूर हटता है, जिसका मन भगवान के चरणों में न लगे, भागवत जी की कथा में मन न लगे, भागवत जी को अपनाए न, जो रामचरितमानस को अपनाया नहीं, जो भगवान की कथा से दूर हट गया, वह इस पृथ्वी पर कैसे है? अतो चांडाल वच्च खरवत्वते ननीतम।
चांडाल और गधे के समान इस पृथ्वी पर भार बन करके लिखा है ना कि ते मृत्युलोके भूइ भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य के रूप में इधर इधर विचरण किया करता है भार बन करके। तो जो भगवान की भक्ति से दूर हट जाता है, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, एक तो उसको चंडाल बनाया, गधा बनाया, उसके बाद किसको बोलते हैं? बाबा जी ने कहा कि मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। धिक्कार है वैसे मां को जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान की भक्ति से दूर हट गया। अरे किसी भी तरह से भगवान को भोजन। बाबा जी ने कहा कि भाव कुभाव हरि भाय कुभाय अनखया लस हो, नाम जपत मंगल जिसि हो। हरि भाय कुभाय अनखया लस हो, नाम जपत मंगल जिसि रस हो, नाम जपत मंगल जिसि रस हो। बोले कि भजना है किसी भी तरह भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से। कोई संसार में ऐसा है जो भगवान को नहीं भजा होगा? आज तो हम तमाम तरह का धर्म अपना ले रहे हैं। अरे धर्म परिवर्तन कौन कौन करता है? जो अकर्मण्य होता है, जिसको अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं होता, वही धर्म का परिवर्तन कर लेता है। अरे शुक्रगुजार उनका है जो आपको पावन पवित्र भूमि पर भेजा और प्रथम में सनातनी बना करके भेजा, राम उपासक बना करके भेजा। और कृपा उनकी ऐसी है कि आपके 83,99,999 को हटा करके 84वें में आपको मनुष्य रूप में भेज दिया, जिसके लिए सुराणाम अपि दुर्लभम, देवता लोग भी तरसते हैं। तो कहा धिक्कारा, धिक्कार है उस मां को जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। किसी भी तरह से भजो। कहां पर राम नहीं है इसको बताएं। कोई ऐसा जगह है जहां राम न हो? राम तो राम है, आराम कहो तो भी राम है, विश्राम करो तो भी राम है, है? कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राम न हो। जन्म हुआ तो भी राम, पालन हुआ तो भी राम, और संसार छोड़ा तो भी राम राम। नमस्कार बंदगी करते हैं तो भी राम राम करते हैं ना। तो काहे लिए हम उस राम से और उस श्याम से दूर हटने जा रहे? काहे लिए हम उस मां को धिक्कारने की पदवी को प्राप्त कराएं? किसी भी तरह से आप जिस तरह से हैं उस परमपिता परमेश्वर को याद करें, उनके चरणों में अपने मन को लगाएं। और परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसती कब है? तो जब आप अपने प्रत्यक्ष परमपिता परमेश्वर का सेवा करेंगे तो इनकी कृपा बरस जाएगी। माँ बाप घर पे निराश होकर के बैठे रहें, उदास होकर बैठे रहें, और आप मंदिर मस्जिद का भ्रमण करते रहें, तीर्थ यात्रा करते रहें, तो उससे कोई लाभ मिलने वाला है क्या? नहीं है। तो जो आपके प्रत्यक्ष देवता हैं
उन देवता की सेवा कीजिए, निश्चित है कि गोविंद की कृपा बरस जाएगी। तो बोले कि भागवत जी में, भागवत जी को कितने बार लें? अतो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा कि है भावुक भक्तों, एक बार दो बार नहीं, बारंबार जितने बार मौका मिले उतने बार इसको ग्रहण करते रहो। भागवत जी वही है, 18,000 श्लोक है, लेकिन विधाएं अलग अलग हैं। क्या हम आपके यहाँ के हैं तो अपनी भाषा में सुनाएंगे, कभी भोजपुरी में, हिंदी में, ब्रजभाषा में, कभी इंग्लिश का भी प्रयोग करेंगे। कोई ब्रजवासी आएगा तो बस ब्रज में बोलेगा, अवधवासी अवधी भाषा में बोलेगा, गुजराती आएगा गुजराती भाषा में बोलेगा। जाना है मुझे गोरखपुर, चाहे हम देवरिया होकर के जाएं या रुद्रपुर से गौरी बाजार होके जाएं या बड़हलगंज घूम करके जाएं, जाना तो है मुझे गोरखपुर ना। हम देशज भाषा में सुना करके जाएं या किसी भाषा में, तो जब हम अलग अलग भाषाओं में करेंगे तो सबका आनंद एक अलग मिलेगा और सबसे एक न एक शब्द मिलेगा। हम तो प्रयास करेंगे कि हिंदी शब्द अगर समझ में नहीं आता तो अपने देशज भाषा ठेठ भोजपुरी में कहेंगे, अगर भोजपुरी नहीं है चलो ब्रजभाषी है तो ब्रजभाषा में कहेंगे, कहीं कहीं इंग्लिश की आवश्यकता है इंग्लिश भी बोलेंगे, किसी भी तरह से आकर के बैठ जाए। तो कहा कि एक दो बार नहीं, बारंबार जितने व्यास आए, कोई व्यास बुरा नहीं होता है, सभी व्यास लोग अच्छे होते हैं। जो गद्दी पर बैठ गया, व्यासाय विष्णु रूपाय, वह व्यास स्वयं भगवान विष्णु है। आपका रिश्तेदार, आपका ब्राह्मण और कोई गद्दी पर नहीं बैठता, बैठने के लिए स्वयं ठाकुर बैठते हैं। क्या तो व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूप वह व्यास जो है विष्णु रूप होकर के बैठ जाते हैं, भगवान विष्णु ही व्यास का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। ये क्या है? अगर इनके पास शक्ति नहीं होती तो ये बोल बताइए, हम ही आपके यहाँ मंत्र बोलते हैं, 1 घंटे 2 घंटे तक अभिषेक बोलते हैं, उसके बाद बीच में थोड़ा रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, है? लेकिन आज आपके सामने 4 घंटे बोल रहे हैं तो बुलवाने वाला ये है, हमारा क्या लगा है? थकाओगे तो थक जाएंगे और ठीक रखोगे तो ठीक रहेंगे, ये आपकी व्यवस्था है। तो भागवत जी को बारंबार लेते रहे, ये जो है भागवत धर्म है। ये तीसरा मंगलाचरण। राधे।